अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जहां ट्रेन सिर्फ 1 मिनट लेट होने पर पूरा महकमा तहकीकात शुरू कर देता है, जहां रात के 2 बजे भी सड़कें ऐसे चमकती हैं जैसे अभी सुबह हुई हो, जहां लोग इतने ईमानदार हैं कि अगर आप अपना पर्स भी कहीं भूल जाएं तो ज़्यादा चांस यही है कि वो आपको वापस मिल जाए। लेकिन दोस्तों, यही मुल्क एक वक्त में एटम बम की तबाही का शिकार भी हुआ और मुकम्मल बर्बादी के बाद दोबारा उठकर दुनिया की ताकतवर तरीन मईशतों में शामिल हो गया। आखिर जापान ने ये मोजज़ा कैसे किया? यहाँ के लोग इतने डिसिप्लिन्ड क्यों हैं? जापान की वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो दुनिया को 2050 जैसा एहसास दिलाती है? और पाकिस्तानी किस तरह जापान जा सकते हैं? आज की वीडियो में हम जानेंगे जापान के हैरान कुन राज, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अब निकलते हैं जापान के एक शानदार सफ़र पर। दोस्तों, जापान मशरकी एशिया में वाक़या एक जज़ीरा नुमा मुल्क है जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी सूरज निकलने की सरजमीन भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में दिन का आगाज़ सबसे पहले यहीं से होता है। जापान तकरीबन 6800 से ज़ायद जज़ीरों पर मुश्तमिल मुल्क है, लेकिन इसके 4 बड़े जज़ीरे सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। इस मुल्क की आबादी तकरीबन 12 करोड़ से ज़ायद है और इसका दारुल हुकूमत टोक्यो दुनिया के सबसे जदीद शहरों में शुमार होता है। जापान के लोग अपनी मेहनत, वक्त की पाबंदी और सफाई की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ आपको सड़कों पर कचरा नज़र नहीं आएगा और हैरान कुन बात यह है कि कई जगहों पर पब्लिक डस्टबिन भी मौजूद नहीं, फिर भी लोग सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं। दोस्तों, अगर दुनिया में किसी कौम को डिसिप्लिन की मिसाल कहा जाए तो वो जापानी कौम है। ये लोग वक्त को सोने से भी ज़्यादा कीमती समझते हैं। यहाँ ट्रेनें सेकंड्स के हिसाब से चलती हैं और अगर कभी 1 मिनट भी ताख़ीर हो जाए तो माजरत तक की जाती है। जापान के लोग दूसरों के काम में मुदाखलत नहीं करते। कतार बनाना, खामोश रहना और दूसरों का एहतराम करना यहाँ के कल्चर का हिस्सा है। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी स्कूल खुद जाते हैं, अपना बैग उठाते हैं और स्कूल की सफाई भी खुद करते हैं, क्योंकि जापानी माशरे में ये सिखाया जाता है कि सफाई सिर्फ मुलाजम का काम नहीं बल्कि हर इंसान की जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर आप पहली बार जापान जाएं तो कई दफ़ा आपको ऐसा महसूस होगा कि आप मुस्तकबिल में आ गए हों। यहाँ हर चीज़ टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, हत्ता के वाशरूम्स भी। जापान के स्मार्ट टॉयलेट्स पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जिनमें ऑटोमेटिक सीट्स, गर्म पानी, सेंसर्स और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। जापान में वेंडिंग मशीनें तकरीबन हर गली में नज़र आती हैं, जहां से आप सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही नहीं बल्कि कॉफ़ी, नूडल्स, आइसक्रीम, अंडे, छतरियां और बाज़ जगहों पर कपड़े तक खरीद सकते हैं। पूरे जापान में 50 लाख से ज़ायद वेंडिंग मशीनें मौजूद हैं जो लोगों का वक्त बचाती हैं। और दोस्तों, जापान की बुलेट ट्रेन्स तो दुनिया भर में मशहूर हैं। ये ट्रेनें 300 किलोमीटर फी घंटा से भी ज़्यादा रफ्तार से सफ़र करती हैं, लेकिन इतनी स्मूथ होती हैं कि आप आराम से बैठकर चाय पी सकते हैं। दोस्तों, टोक्यो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि रोशनियों, टेक्नोलॉजी और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी की एक अलग दुनिया है। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में शुमार होता है, जहां करोड़ों लोग रहते हैं। टोक्यो की रातें देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा शहर लाइट्स से जगमगा रहा हो। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी स्क्रीनें, हज़ारों लोग और हर तरफ एक अजीब सी तवानाई महसूस होती है। यहाँ मौजूद क्रॉसिंग दुनिया की सबसे मशहूर क्रॉसिंग्स में से एक है, जहाँ एक वक्त में सैकड़ों लोग सड़क अबूर करते हैं और ये मंजर वाकई हैरान कुन होता है। टोक्यो का अकीहाबारा एरिया गेमिंग और एनिमी कल्चर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये जगह गेम्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज़ मुकम्मल नहीं होती और जापान की चमकती हुई ज़िंदगी के पीछे एक खामोश अंधेरा भी मौजूद है। यहाँ के लोग अपने काम में इस कदर मसरूफ़ रहते हैं कि कई लोग ज़हनी दबाव और तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। जापान में ओवरवर्क एक बहुत बड़ा मसला समझा जाता है। कई लोग दिन रात सिर्फ काम करते रहते हैं और इसी वजह से यहाँ डिप्रेशन और ख़ुदकुशी के वाक़यात भी सामने आते हैं। इसीलिए जापानी हुकूमत अब लोगों को इंटरटेनमेंट और सोशल लाइफ की तरफ भी मुतवज्जो कर रही है। ये हकीकत हमें ये सिखाती है कि तरक्की सिर्फ पैसे या टेक्नोलॉजी का नाम नहीं बल्कि ज़हनी सुकून भी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। दोस्तों, जापान की तारीख का सबसे दर्दनाक बाब वो था जब दूसरी जंग अजीम के दौरान इस पर एटम बम गिराए गए। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिराया और सिर्फ 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा बम गिराया गया। चंद लम्हों में पूरे शहर तबाह हो गए, लाखों लोग हलाक हुए और कई खानदान हमेशा के लिए ख़त्म हो गए।
یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا اور آخری موقع تھا جب جنگ میں نیوکلیر ہتھیار استعمال کیے گئے۔ لیکن دوستو، حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تباہی کے باوجود جاپان نے ہار نہیں مانی، بلکہ دوبارہ کھڑا ہو کر دنیا کو دکھا دیا کہ قومیں محنت، اتحاد اور ڈسپلن سے دوبارہ عظیم بن سکتی ہیں۔ دوستو، جاپانی کلچر پوری دنیا میں بہت منفرد سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ کھانے میں سب سے زیادہ سوشی پسند کرتے ہیں، جو چاول، سبزیوں اور سمندری خوراک سے تیار کی جاتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جاپان میں نوڈلز کھاتے وقت آواز نکالنا برا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے کھانے کی تعریف سمجھا جاتا ہے۔ جاپان اینیمی اور کارٹونز کی دنیا میں بھی بادشاہ مانا جاتا ہے۔ ڈوریمون، ناروٹو، ڈریگن بال اور بے شمار مشہور کارٹون جاپان کی ہی تخلیق ہیں۔ یہاں کا پاپ کلچر نوجوانوں کو پوری دنیا سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر ہم جاپان کی خوبصورتی کی بات کریں تو یہ ملک قدرتی حسن اور جدید دنیا کا ایک شاندار امتزاج لگتا ہے۔ ماؤنٹ فیوجی، جاپان کا سب سے مشہور پہاڑ، جو برف سے ڈھکی اپنی خوبصورت چوٹی کی وجہ سے پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے۔ کیوٹو، جاپان کا تاریخی شہر، جہاں قدیم مندر، روایتی گھر اور سامورائی کلچر آج بھی محفوظ ہے۔ جبکہ اوکیناوا اپنی خوبصورت ساحلی پٹیوں اور نیلے سمندر کی وجہ سے مشہور ہے۔ اگر آپ جاپان جائیں تو وہاں کے کیپسول ہوٹلز کا تجزیہ بھی ضرور کیجیے گا، جہاں چھوٹے چھوٹے جدید کمروں میں لوگ قیام کرتے ہیں۔ دوستو، اس وقت ہزاروں پاکستانی جاپان میں تعلیم، بزنس اور ملازمت کے لیے موجود ہیں۔ کئی پاکستانی جاپان سے گاڑیاں امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کا کاروبار کرتے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ اسٹوڈنٹ اور ورکر ویزا پر وہاں جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اسکل موجود ہے، جیسے انجینئرنگ، آئی ٹی، نرسنگ یا ٹیکنیکل کام، تو آپ جاپان کے ورک ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جاپان اس وقت نوجوان ورک فورس کی کمی کا شکار ہے، اسی لیے اسکلڈ لوگوں کے لیے مواقع بڑھ رہے ہیں۔ دوستو، جاپان صرف ایک ملک نہیں بلکہ دنیا کے لیے ایک سبق ہے، ایک ایسا سبق جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر قوم میں ڈسپلن، محنت اور ایمانداری ہو تو تباہی کے بعد بھی دوبارہ دنیا کی طاقت بننا ممکن ہے۔ یہ ملک ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ٹیکنالوجی جتنی بھی جدید ہو جائے، انسانی اقدار اور اخلاق ہمیشہ سے اہم رہتے ہیں۔ تو دوستو، آپ کو جاپان کی حیران کن سیر کیسی لگی؟ کومنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ دنیا کے مزید دلچسپ ممالک کے بارے میں ایسی ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔